दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.3 यानी एनसीईआरटी जो बुक होता है उसका प्रश्नावली 3 का फुल सोल्यूशन देंगे। क्रैश कोर्स जिसे कहते हैं ना, क्रैश कोर्स है। जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने मैथ में उसके लिए बड़ा ही बेहतर वीडियो ये है। समझिए एक ही वीडियो में सारा चैप्टर का समाप्ति हो जाएगा। और कल मेरा रहेगा क्या 8.4 का, इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा 8.4 का, सेकंड पार्ट का। क्योंकि बहुत क्वेश्चन बड़े रहते हैं और लॉन्ग है और 5 नंबर का प्रश्न उससे पूछा जाता है, इसलिए उसका 2 पार्ट बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्या कि एक पार्ट में संभव नहीं है। अगर उतना वीडियो आप भी देखते देखते अरिया जाओगे, ठीक है ना, इसलिए 2 पार्ट में से बांटेंगे। और आपको पता है ना कि वीडियो जो बनाते हैं उसमें जो कमज़ोर बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर जो बच्चे मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से पूरे चैप्टर की जानकारी आप जान जाओगे। सिर्फ हमें मात्र आधा घंटा का समय आप हमें देना, ठीक है, डेली। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्लास 10 का त्रिकोणमिति 8.3 है क्या, है ना, उसमें क्या क्या प्रयोग होगा, क्या क्या, आपको तो विश्वास होगा नहीं। इसलिए एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा आप एक झलक देख लो। देखो यहाँ पर ही इस प्रश्न को तो आप पहचानते ही होंगे, है ना, कि 8.3 है। देखिए यहाँ पर इतना सारे प्रश्न है और इस प्रश्न में देखो चौथे प्रश्न और छठे प्रश्न और तीसरे प्रश्न तीनों इसका वीवीआई प्रश्न है। और बाकी तो सिर्फ पूछता है एग्जाम में बहुत कम ही इतने प्रश्न पूछा जाता है। इतने प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें जो फार्मूला यूज होगा उसको मैंने एक पेज पर लिख लिया। इस पेज को भी आप थोड़ा सा देख लें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ देखो त्रिकोणमिति का परिचय है। इस चैप्टर के लिए मात्र खास ये फार्मूला जितना है उतना ही यूज होगा, ठीक है ना। देखो एक एक पढ़ के मैं समझा दूँ। पहला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। याद रखिएगा, साइन चलेगा कॉस के साथ और कॉस चलेगा साइन के साथ, ठीक है। फिर tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसका परिवर्तन क्या होगा, कॉट थीटा में हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा रहे तो कॉसिक थीटा, और कॉसिक 90 माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। थोड़ा सा एक अंतिम प्रश्न में इसका भी प्रयोग होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो चलो मैं प्रश्न को स्टार्ट करता हूं और सब फार्मूला को समझाते हुए जाएंगे किस कौन कौन सा फार्मूला प्रयोग होगा। सबसे पहला प्रश्न आप क्वेश्चन में मिलाइए इसका अपने बुक में, क्या सही है। हमारे हिसाब से तो ये सही है, लेकिन आप अपने तसल्ली के लिए मिला लें, ठीक। निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक। पहला क्या है, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। इसे मैं शॉर्ट में याद करने के लिए भी बताऊंगा, ठीक है, याद रखने के लिए। और इसे लॉन्ग मेथड से भी बना लेना। अगर 2 नंबर पूछे तो देखो इसको क्या कर देना कि साइन और कॉस है। अगर इसका योगफल, शॉर्ट पहले देख लो, शॉर्ट क्या होता है कि दोनों का योगफल, अगर दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री हो जाए दोस्तों, 90 डिग्री, तो समझ जाना कि उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटा में रहे तब, किस में रहे, बटा में रहे तब, अनुपात के रूप में, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर मान निकालना कहे तो कैसे निकालोगे, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना। जिसको चेंज करना उसके कोण को नहीं लेना, जिसको नहीं चेंज करना उसके कोण को घटा देना 90 में से, ठीक है। तो मान लो कि हम साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन, हम साइन को चेंज कर रहे हैं, कॉस को रहने दें। कॉस का कोण कितना डिग्री, 72 डिग्री, तो 90 में से घटेगा 72 डिग्री, ठीक। वैसा ही करना है आपको भी, ठीक है ना। जिसको चेंज करे उसका कोण नहीं लेना, जिसको नहीं चेंज करे उसके कोण को 90 में से घटा देना। और बटा में इसको तो छोड़ दिए थे, तो कॉस 72 डिग्री का कॉस 72 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा है तो थीटा यहाँ पे 20 रहता तो 20 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कितना है, 72 डिग्री है, तो कॉस 72 डिग्री ऊपर आ जाएगा। और बटा में भी कॉस 72 डिग्री है ना। हाँ, अब ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। आया कि नहीं आया। लेकिन आप याद रखिएगा कि दोनों कोनों का योगफल यदि 90 डिग्री होता है तो उसको क्या करेंगे, मान 1 लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब प्रश्न। दूसरे प्रश्न देखो, tan 26 है और 64 है, तो इसको भी आप कैसे करोगे, मान 1 हो गया तो आपको पता है। लेकिन बनाने के लिए देखो, अगर हम निचला को चेंज करें तो ऊपर को रहने देते हैं, एक तो ऊपर वाला से बना लिए और हम नीचे वाला को चेंज करके बनाएंगे। तो tan 26 के tan 26 रह जाएगा, क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, ठीक। परिवर्तन करना है निचले हर को, जिसको कॉट से चेंज करना है, ठीक है। तो 90 घटाएंगे किसको, जिसको नहीं चेंज करे, 26 को चेंज नहीं करा तो 26 को घटा देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, tan 26 डिग्री और बटा में भी आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थोड़े से फार्मूला को देख लीजिए, यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे लिखोगे tan और थीटा के जगह 26 डिग्री, तो 26 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बटा वाले के लिए आया है। लेकिन अगर ये रहे सिर्फ इस तरीका से तो क्या करोगे, हाँ, इसका आंसर 0 याद रखना हमेशा। क्या रखना है, 0 इस तरह से घटाओ में रहे तो, समझ गए। देखो कैसे 0 आएगा जी, कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री, दोनों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए और उसका अंतर पूछे तो हमेशा याद क्या रखना है, 0 डिग्री। कैसे 0 डिग्री होगा, देखो ना, चेंज करेगा, ठीक।
कॉस, हम मान लो कि कॉस 48 को चेंज कर रहे हैं और साइन 42 को छोड़ रहे हैं, तो 42 90 में से कितना घटेगा, छोड़ने वाला का कौन घट जाता है, और घटाओ कॉस, सॉरी साइन है, हाँ साइन 42 का साइन 42 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो आगे करेंगे तो क्या पाएंगे यहाँ पर, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह 42 देता है 42 डिग्री रहेगा, और घटाओ साइन 42, साइन 42 डिग्री। देखो साइन 42 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 0 हो गया, है ना। उसी तरीके से आप इसका कैसे करोगे, देखो एक एक का सोल्यूशन दे रहा हूँ। कॉसेक 30 डिग्री है, कितना डिग्री है दोस्तों, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसको भी चेंज कर लो। अभी हम कॉसेक को ही रहने देते हैं, कॉसेक 30, ठीक है, कि एक तो हम शुरू वाला का चेंज कर लिया, अब इसको देख लेते थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो सेक 90 माइनस, अब किसको घटाएंगे, इसको छोड़ रहे हैं तो इसको नहीं करना है कुछ हो, जिसको छोड़े उसको घटाओ, 31 को छोड़े तो 31 को घटा देना है, ठीक है, सॉरी 31 को घटाना है, हाँ 31 को घटाना है। चलो तो क्या आ जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री घटाओ सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जगह 31, तो 31 डिग्री, दोनों देखो कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, बराबर में बताओ कितना बचेगा, 0 बचेगा। इस तरह से आंसर आप निकाल लोगे। हाँ चलो 5 मिनट तो मैंने आपसे इतना एक प्रश्न में ले लिया, क्या कि प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और VVI था। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न पे। चलो अपने बुक में दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अपने दूसरे प्रश्न को मिलाइए, देखिए क्या है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि दिखाइए, यानी सिद्ध करना है आपको कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। बड़ा ही इजी है, ठीक है ना। LHS से चलो इसमें क्या करना है आपको, LHS, चूंकि LHS बराबर, देखो LHS कितना है, LHS का मतलब बायां पट्टी, RHS का मतलब दायां पट्टी, तो LHS से चल के आपको RHS प्राप्त करना है। तो tan 48 डिग्री, ठीक, और फिर कितना है tan 23 डिग्री, और फिर कितना है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखो बड़ा ही सिंपल, आपको देखने में लगता होगा हार्ड, सिर्फ आपको यहाँ पे देखो एक जगह करना है, देखना कि कौन से कोनों के इस दूसरे कोनों के साथ जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है। 48 को किसके साथ, 42 के साथ, 48 42 की जगह कर देंगे और 23 और 67 की जगह कर देंगे, बस चेंज कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, सब गुना में है, चेंज करने पे कोई अच्छी नहीं तो दिक्कत होता है। जैसे कि बताओ 4 गुना 3 है, तो ये क्या है, इसको 3 गुना 4 हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, गुना में कोई परिवर्तन फालतू ये सब होता है, ठीक है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। याद रखो गुना में कहीं भी चेंज करेंगे ना तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे तो 4 गुना 3 लिखे 3 गुना 4 लिखे, बात पड़ता है बराबर। और सब कह जाएगा। अब क्या करेंगे, एक 2 को इधर कर लेंगे हम और 2 को इधर, है ना, तो इसको क्या करेंगे, एक इसमें से चेंज करेंगे और एक इसमें से चेंज करेंगे, ठीक है। और देखो आसानी से 1 प्राप्त हो जाएगा हमारा। tan को 48 को चेंज कर लेते हैं तो क्या 90 माइनस, और जिसको चेंज करते उसको छोड़ देते हैं, जिसको नहीं चेंज करते हैं ना उसको हम घटाते हैं 90 में से। तो 42 को चेंज नहीं किया तो 42 को घटा देंगे, और यहाँ पर देखो tan 42 बचेगा, tan 42 को लिख लेना है। एक इधर का परिवर्तन होगा, अब एक इधर का परिवर्तन करेंगे, tan 23 का तो 90 माइनस, जिसको परिवर्तन करें इसको तो कुछ करना नहीं है, परिवर्तन किसको नहीं करना है, 67 को, तो 67 को घटा देना है आपको, ठीक है। और इंटू में बच जाएगा tan 67 डिग्री। अब देखो कितने आसानी से होता है, यहाँ पर देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा था, cot 42 डिग्री, और इन्हें हो जाएगा tan 42 डिग्री, ठीक है, इंटू फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो इधर भी हो जाएगा cot 67 डिग्री, और इन्हें था tan 67 डिग्री, ठीक है। और एक फार्मूला को याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, एक, ये फार्मूला बहुत ही जरूरी है, और ये प्रश्न जानते हैं 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में आपको आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का थीटा का मान बराबर है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो गुना है तो गुना, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इधर भी, दोनों का थीटा बराबर, तो इधर भी गुना 1 और 1 गुना 1 करेंगे तो 1। क्या RHS आपको प्राप्त हो गया, क्या समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ पे लिख देना RHS और प्रूफ कर दो, इतना कर दोगे ना तो यहाँ पे टीचर चेक करने वाला ऐसे करेगा और 2 नंबर आपको दे देगा। तो चलो अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न को भी मिलाइए अपने किताब में, क्या सही है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 सिद्ध करके लाना। तो जिस तरह से उसमें किया था पहला प्रश्न में, उसी तरीके से इसमें LHS चलेंगे, लिखेंगे चूंकि LHS बराबर, LHS कितना है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री
इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल है ये। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कि दोनों तरफ कॉस ही चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो याद रखना अगर इधर वाला 38 को चेंज करोगे ना तो इधर भी 38 को चेंज करना। ठीक, अगर इधर 52 को चेंज करोगे तो इधर भी 52 को ही चेंज करना। तो चलो यहाँ पे करते हैं, कॉस को ही चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस, ठीक है 90 माइनस, अब चेंज किए इसको तो इसको वाला घटा देंगे 52। ठीक है, और इंटू में कॉस 52 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, इधर भी चेंज करो, इधर चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस 38 को चेंज करते इसको तो कुछ नहीं करना, 52 को घटा देना है। ठीक है, और इंटू में बच जाएगा साइन 52। देखो बचा कि नहीं बचा, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ दिमाग का ये सोच गलत है। देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा का जगह कितना आ जाएगा 52 डिग्री, 52 डिग्री आ गया। और इंटू में बचा था कॉस 52 डिग्री, घटाओ इधर देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 52 डिग्री तो 52 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा इसको सीधा कर लेना है, तो देखो कॉस 52 को आगे कर लेंगे और साइन 52 को पीछे कर देंगे हम। ठीक है, घटाओ उसी तरीका से जैसे उसको वैसे ही उतार लेना है। क्या इतना तक आप समझ गए? अब थोड़ा सा अपने दिमाग लगाओ, ठीक है ना, भेजा को खोलो, कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, फिर कॉस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री, दोनों एक है कि नहीं है, तो ये दोनों कट के क्या बचेगा बताओ, तो घट के क्या बचेगा 0 बचेगा। हो गया RHS, प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, प्राप्त हुआ ना। हाँ चलो प्रूफ कर दे यहाँ पर। ठीक, इतना कर लेना है आपको। क्या वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी मेहनत का फल तुम्हें सिर्फ इतना ही देना है कि अपने मोबाइल के यूट्यूब में लाल बटन को दबाना है, और ठीक इसे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को ऑल दबा देना। ठीक, अब चलो अपने किताब में तीसरे प्रश्न की ओर चलो, तीसरे प्रश्न को आप मिलाओ किताब में। चलो तीसरे प्रश्न देखिए क्या है, क्या है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a क्या है न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है वैसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो a का मान कहते हैं, बड़ा ही सिंपल है। और आप इसे एग्जाम 2023 के लिए एक रामबाण के रूप में VBI इसे समझ ले, VBI एकदम। ठीक है, हो सकता है कि वो एग्जाम में पूछ ही दे सकता है, इसलिए आपको हमेशा इसे बनाने आना चाहिए। और देखो ना बस इतना सी मतलब है, क्वेश्चन कितना बड़ा है ना, देखने में तो लगता है कि डर लग रहा है, डरना क्या बात है, हाँ जब हम जानते हैं बनाना तो कैसे डरेंगे। यहाँ देखो क्या है, tan 2a बराबर cot, जब 2 बराबर है तो शुरू वाला या बन जाता है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है ना, और याद रखो इस तरीका के प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, और इसको कैसे सोल्व करना बड़ा आसान है। ये देखो 90 माइनस में तो दे ले रहा था, इसको इस पट्टी वाला को आपको कभी कुछ करना नहीं है, करना है तो इधर वाला को, ठीक है ना, इसके पड़ोसी को करना है, कुछ नहीं करना है इधर वाला को, इधर वाला को जो करना है, जो इधर tan वाला को करना है, अकेला रहेगा ना उसको उलट देना है। ठीक है, तो कैसे उल्टोगे, इसको चेंज करो, tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ हमको, tan बराबर क्या होता है 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, होता है कि नहीं होता है। और tan को तुम चेंज करना चाहता है cot में, तो इसको कैसे लिखोगे, इसी चीज को लाना है हमको, tan 2a, tan 2a को कैसे लिखोगे, cot 90 माइनस 2a रहेगा तबे ना आएगा tan 2a, आएगा कि नहीं आएगा। tan 2a कब आएगा, जब रहेगा cot 90 माइनस 2a, तो यहाँ tan 2a की जगह हम लिखेंगे क्या, cot 90 माइनस 2a, तो यहाँ पर आपको लिख देना है cot 90 माइनस 2a। क्या इतना आप लिख पाओगे, हाँ लिख पाओगे। अब cot a माइनस 18 डिग्री, सारा खेल खत्म है ना, cot से cot क्या हो गया कैंसिल, इधर क्या बचेगा 90 माइनस 2a बराबर इधर बचेगा a माइनस 18 डिग्री। ठीक, डिग्री में रहेगा। और याद रखो अब जाति को जाति देना, अंक वाला को अंक की तरफ, ABCD वाला को ABCD वाला की तरफ कर देना है। तो 90 इधर देखो ना 18 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस का 2 है उधर जाएगा तो वह 2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 108 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसीलिए a का मान निकालना है। अब हमको किसका मान निकालना है, a का मान। a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 इसके साथ सटा हुआ यानी गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में, तो 108 बटा में 3, 3 से इसको काटेगा तो 36 दिया 108 होता है ना। तो अतः करके लिखेंगे हम यहाँ पर a बराबर 36 डिग्री, a बराबर 36 डिग्री आएगा। क्या आप बना लेंगे ऐसे करके इसका, और बस ऐसे देखेगा ना तो टीचर लोग क्या करेगा, ऐसे सही मारेगा, इसको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न को मिलाइए, इसे भी आप इस चैप्टर का VBI समझे, जितना मैं VBI बताया हूँ उसमें से एक ना एक प्रश्न टच जरूर करेगा। देखना
यहाँ देखो tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मेरा भी एक्सपीरियंस है दोस्तों 2 साल का, 3 साल 2-3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा भी, कि एकदम पक्का हुआ वो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बड़ा ही आसान है, आपको सिद्ध करके क्या लाना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हम पे छोड़ दो, हम बताएंगे आपको सिद्ध करना। ठीक, नहीं आता है तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या प्रश्न इतना ही हमें दिया है, तो इसको लिख लेना एक बार, tan a बराबर कॉट बी। अब आप अपने मन में सोचो किसको चेंज करना चाहते हो, tan को या कॉट को, किसको कर दूं, चलो बोलो किसको कर दे, चलो कर देते हैं tan ही को चेंज कर देते हैं। ठीक, तो tan को चेंज करोगे, अब तो tan लिखा गया तो एक बार और उसी तरीका से लिखना पड़ जाएगा, तो चलो tan लिखा गया तो अब कॉट को ही चेंज कर लेंगे पड़े। तो इसको कॉट को कैसे लिखना है tan के रूप में, तो लिखेंगे tan 90 माइनस बी, है ना, tan 90 माइनस बी लिखेंगे तब है ना कॉट प्राप्त होगा, कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आता है। ठीक, तो इसको आपको क्या करना, अब यहाँ से देखो इसको tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा a और इधर बचेगा 90 माइनस बी। अब तो लग रहा होगा ना कि आ गया, इधर देखो a, इधर माइनस का b है, इधर आएगा तो प्लस का b आ जाएगा, और इधर 90 डिग्री। क्या इतना ही लाना था, बताओ कितना इजी प्रश्न है ना, इजी प्रश्न, यही 2 नंबर में पूछता है, तो आप बना लोगे, हाँ बना लेना। ठीक, तो चलो अब अपने बुक में मिलाओ 5वें प्रश्न को। चलो 5वें प्रश्न देखो, 5वें प्रश्न क्या है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने तीसरा प्रश्न बताया उसी तरीका से चौथा, आप इस आसानी से तो समझ ही लोगे। देखो प्रश्न तो हमें इतना से मतलब है, बाकी तो से फालतू में है, इसे समझने की बात है ना। देखो सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, और इसको क्या बताया था, इधर वाला को कोई चेंज करना है, नहीं करना है, करना है तो हमको अकेला वाला को करना है ना, है तो इसको चेंज कर दो कॉसेक में, तो कॉसेक कैसे करेंगे, 90 माइनस 4a, इधर भी हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। जब समझ में ना आए कि कैसे को चेंज करें तो याद रखना इधर वाला जितना रहेगा ना उतना आपको लिख लेना है, और बस 90 में से इतना कौन कोई वाला को घटा देना है, तब ना आएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक और a। ठीक, यहाँ पर देखो अब क्या करो, कॉसेक से कॉसेक चेंज हो गया, यानी खत्म हो गया, कॉसेक से कॉसेक क्या हो गया, कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा 90 माइनस का 4a, इधर बचेगा a माइनस का 20 डिग्री बचा। और यहाँ से क्या करोगे, देखो 4 आप जाति को जाति तरफ ना करेंगे, अंक वाला को अंक की तरफ, इधर माइनस का 20 पटेगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, है ना, इधर देखो माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4a। चलो इतना तक तो हो जाएगा आपसे। अब दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 110, इधर आ जाएगा 5a, इसीलिए a बराबर, इधर पटी 5 इसके साथ सटा हुआ यानी गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में, 110 बटे में 5 काटोगे इसको तो 22 बचे 110, पहाड़ा आता है ना आपको, हाँ तो अतः करके यहाँ पर क्या लिखोगे, a बराबर 22 डिग्री, इतना कर लोगे, इतना आंसर आ गया आपका। तो चलो अब चलते हैं छठे प्रश्न। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम VVI आपके लिए छोड़ता हूँ एग्जाम 2023 के लिए। ठीक, तो चलो इसको हल करेंगे कैसे। यहाँ कह रहा है यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण, अंतःकोण किसको, तो आंतरिक कोण को, तो दिखाना है कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a/2। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फार्मूला में आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर आप देखो यही ना बताया था कि किसका प्रयोग एक प्रश्न में होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हल करते समय क्या लिखोगे, इसमें LHS RHS नहीं लेना है, सिर्फ आपको लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या इतना लिख पाओगे, हाँ लिख लेना, अर्थात क्या लिखोगे, a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री, इतना कर लेना। अब क्या करोगे, कहना है यहाँ पर लिखना क्या है उसके बाद कि दोनों तरफ 2 से भाग लगाएंगे, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, 2 से भाग, तो लिखना है यहाँ पर क्या कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग देने का मतलब भाग जाना नहीं है, ठीक है, भागना नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक के, तो वीडियो को लाइक करो
चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, दोनों तरफ भाग देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 और इधर भी कर देंगे 180/2। ये कितना बार में डिवाइड होगा? 90 बार में। अरे सारा खेल खत्म हो गया अब यार, जितना करना था उतना तो हो गया। इसको जैसा है वो वैसा ही लिखेंगे और इधर बच जाएगा 90। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग आपको लगाना है। क्या देखो, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 में ही सारा खेल है, ठीक। तो इसको अगर हम करते a प्लस बी प्लस सी बटे 2 को ऐसे क्या लिख सकते हो, a/2 प्लस b प्लस सी बटे 2। सिर्फ अलग कर दिए, दो क्या है तीनों के लिए, a के लिए, b के लिए, c के लिए। तो हम a को अलग कर दिए 2 के साथ, b प्लस c को एक जगह रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही आपको कर लेना है यहाँ पर। कैसे करेंगे देखो, a/2 प्लस b प्लस सी बटे में 2 बराबर 90। अब इस a/2 को क्या करना है, 90 की तरफ भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटे में 2 90। इधर पट्टी a/2 प्लस का है, इधर आएगा तो a/2 माइनस का। इतना तक कर लिया तो समझो कि आपका सारा खेल खत्म। अब यहाँ पे क्या करना है ना, कि दोनों तरफ साइन से गुना कर देना है। क्या करना है, दोनों तरफ साइन से गुना करना है। देखो यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि दोनों ओर साइन से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर तो साइन से गुना करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बटे में 2 और साइन क्या हो जाएगा, 90 माइनस a/2। इतना कर पाओगे? हाँ इतना कर लेना, ठीक है ना, इतना तो कर ही लोगे यार। अब देखो इसको कुछ नहीं करना है, साइन b प्लस सी बटे में 2 बराबर, अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा की जगह a/2। क्या प्रश्न तुम्हारा इतना ही न था? देखो प्रश्न क्या था, साइन b प्लस सी बटे 2 और कॉस a/2। कितना आसानी से हम लोग लिया है इसको सिद्ध करके। देखो क्या है, साइन b प्लस सी बटे 2 और कॉस a/2 आ गया। तो इतना कर दोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा गोल घेरा ऐसे लगा लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे प्रूफ लिख लेना है। क्या लिखोगे, प्रूफ है। इतना कर लोगे ना तो टीचर सही करके 5 में 5 देंगे आपको, ठीक है ना। तो चलो अब हम ले चलते आपको इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न, 7वें प्रश्न की ओर। तो अपने बुक में 7वें प्रश्न को मिलाओ। 7वें प्रश्न देखो, 7वें प्रश्न क्या है, बड़ा ही इजी है, हल करना है इसको। पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न को। क्या कहता है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच है। इसको दोनों कोनों को हमको ऐसा चेंज करना है कि 0 और 45 के बीच रहे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कोनों को। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, यानी 0 से 45, ना तो 0 से छोटा हो सकता है और ना तो 45 से बड़ा हो सकता है, यानी 0 और 45 के बीच में रहना चाहिए, अर्थात 1 और 44 के बीच तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ना इतना ही प्रश्न है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। जैसा प्रश्न है वैसा एक बार आपको लिख लेना है। देखो ठीक, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको सिर्फ चेंज करना, दोनों तरफ चेंज कर दो। इसको साइन कैसे चेंज करोगे, 90 माइनस 67 डिग्री कर देना, ठीक है। इसको में है ना 90 माइनस 67, सॉरी साइन 90 माइनस कैसे। अब बताओ इसको चेंज करेंगे कैसे ना, पहले थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। 67 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, 67 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 23 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 23 कर देना, क्या कर देना है 23 प्लस। अब यहाँ पे देखो कॉस को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस 90। अब इसको कॉस को अलग रूप में बदलना है तो इसको 90 घट रहा है कितना बताओ, 75 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए तो 15। तो यहाँ पे 15 को घटाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सोच लेना है ना आपको कि 90 में कितना घट रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 90 में कितना घट रहा है उतने को घटा लेना है। अब चेंज हो गया, ये सारा चेंज हो जाएगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस। थीटा की जगह 23 डिग्री चेंज हो गया, और कॉस 90 थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह 15 डिग्री। अब इसके कोनों को देखो, क्या 0 और 45 के बीच है ना, बिल्कुल है। बस इतना ही आंसर आपको करना है। कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो और अपने दोस्तों के पास खूब ज्यादा शेयर करो इसे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, कहा कि इस पर डेली वीडियो क्रैश कोर्स का अपलोड होता है। तब हमें इजाजत दो, मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।